हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हृदय के दोहरे को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पर इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है दोहरा परिवहन। वह है दोहरा परिवहन। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोहरा परिवहन क्या होता है और किस प्रकार इसकी क्रियाविधि होती है। तो जब रुधिर 2 बार हृदय से प्रवाहित होता है, रुधिर 2 बार हृदय से प्रवाहित होता है। रुधिर जब 2 बार हृदय से प्रवाहित होता है, एक बार ऑक्सीजनित हृदय के रूप में, ऑक्सीजनित रुधिर के रूप में और दूसरी बार विऑक्सीजनित रुधिर के रूप में। तो इस प्रकार के परिवहन को दोहरा परिवहन या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजनित रुधिर होता है वह विऑक्सीजनित रुधिर से अलग रहता है। यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर या जिसे विऑक्सीजनित रुधिर कहा जाता है, यह शरीर से विभिन्न महाशिराओं के द्वारा इसे दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। महाशिराएं इस अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में पहुंचाती है। यहाँ यह दायां आलिंद है, इसमें महाशिराएं अशुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं और दाएं आलिंद से यह अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में प्रवेश करता है, क्योंकि जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है यह दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। अब दायां निलय जब संकुचित होता है तो यह फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा इस अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में इस अशुद्ध रुधिर को भेजा जाता है और अब फेफड़ों से यह अशुद्ध रुधिर जो है वह ऑक्सीजनित रुधिर में परिवर्तित हो जाता है। यह विऑक्सीजनित रुधिर ऑक्सीजनित रुधिर में परिवर्तित हो जाता है। यह जो ऑक्सीजनित रुधिर है, अब इस ऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुसीय शिराएं, इस ऑक्सीजनित रुधिर को जो फुफ्फुस शिराएं होती है ये बाएं आलिंद में लेकर आती है। ये फुफ्फुसीय शिराएं, यहाँ पर हम लिखेंगे फुफ्फुसीय शिराएं जो होती हैं ये इस अशुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर आती है। बाएं आलिंद से यह बाएं नीलय में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद में जैसे ही संकुचन होता है यह शुद्ध रुधिर बाएं नीलय में प्रवेश करता है। यहाँ पर जब बाएं नीलय में संकुचन होता है तो महाधमनी में रुधिर प्रवेश करता है और महाधमनी से इसे शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार दोहरा परिसंचरण तंत्र कार्य करता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो नीले रंग से दर्शाया गया है वह हिस्सा विऑक्सीजनित रुधिर के परिवहन को दर्शा रहा है, जबकि लाल रंग से प्रदर्शित किया गया हिस्सा ऑक्सीजनित रुधिर के परिवहन को दर्शा रहा है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।